हर इंसान आज के समय में, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, कोई भी इंसान है, अपने लाभ के लिए, अपने पैसे के लिए दौड़ रहा है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपने कर्म कर रहा हूं, उसका मुझे लाभ मिल जाए। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, जाने अनजाने अपने ही कर्मों के द्वारा, कि आपके लाभ रोक दिए जाते हैं। कई बार ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाभ आपको मिल नहीं पाता, या कभी मिलेगा तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपने काम सारा कर दिया लेकिन लाभ रोक दिया गया आपका। कई बार स्थितियां ऐसी बनती है। और आज के युग में अगर बात करें पैसों की, तो बिना पैसों के सरवाइव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी हो, हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को लग्जरी चाहिए। किसी की लग्जरी लेना ज़रूरत है तो किसी की इच्छा है। बात करें शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह वो ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह माना गया, या कहें कि शुक्र ग्रह बहुत अच्छा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह से कहीं भी कम नहीं, बहुत शुभता देने वाला ग्रह है। फर्क इतना ही है कि शुक्र ग्रह शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह दानवों, राक्षसों के आचार्य हुआ करते थे, और दानवों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे उनके कर्मों की वजह से, और उनके कर्म अच्छे भी नहीं थे। लेकिन शुक्राचार्य जो आचार्य थे वो बड़े शुभ थे। वो अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। लग्जरी देना, या कहें कि आपको आराम देना, आराम के साथ में काम करवाना, यह शुक्र ने ही सिखाया। राहु के लिए अपन कहते हैं राहु स्मार्ट है, स्मार्ट वर्क करता है। राहु को ये ज्ञान दिया किसने? स्मार्ट बनाया किसने? राहु को स्मार्ट बनाया राहु को भी शुक्र ग्रह ने, शुक्र ने, क्योंकि वो आचार्य हैं उसके। राहु को अगर वो स्मार्ट बना सकते हैं तो आप सोचिए वो खुद कितने स्मार्ट होंगे, या कितनी शुभता लेकर के बैठे होंगे कि एक अशुभ ग्रह राहु को उसने कई जगह पे शुभ बना दिया। राहु भी बहुत बुरा ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, आज शुक्र की अगर बात करें तो बृहस्पति से बिल्कुल भी कम नहीं है। बृहस्पति भी देवताओं के गुरु है, वहीं शुक्र ग्रह है वह भी गुरु ही है। आप देखेंगे शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी, जो केवल और केवल शुक्राचार्य के पास में थी। मरे हुए को जिंदा करने की क्षमताएं शुक्र के पास में है, और वह शुक्र परिवर्तन कर रहा है। हालांकि आपके चार्ट को देखेंगे या आपके राशि को देखेंगे, धनु राशि को देखेंगे, तो धनु राशि के लिए शुभ ग्रह नहीं है। लेकिन इस बार शुक्र परिस्थितियों में ऐसी उलझ गया कि आपके लिए शुभता इसको लानी ही पड़ेगी, लाना जरूरी हो गया। अगर नहीं लाएगा तो खुद उलझा हुआ पड़ा है, या उसका एक हाउस उलझा हुआ पड़ा है आपके राशि स्वामी की वजह से। अब यहाँ पे आपके लाभ भाव में शुक्र ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र ग्रह लाभ भाव में जा रहे हैं। अब आपने देखा आज तक कि हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ लग्जरी हो जाए, मैं पैसा कमाऊं। लास्ट आप ढूंढोगे ना किसी भी चीज के लिए, तो अंत क्या है? खुशी। कोई ज्ञान बांट के खुश है, कोई कुछ चीज बांट के खुश है, कोई लाभ लेकर के खुश है, कोई पैसों से खुश है। पैसों से खुशी नहीं मिलती, लेकिन पैसों से, या कहें कि आपके लाभ से लास्ट जो अल्टीमेट चीज है वो खुशी ही मिलेगी। पैसों से आप खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप खरीद सकते हैं, किसी के साथ समय ऐसा व्यतीत कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले, वो खुशी है। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में बैठा, और लाभ भाव 11वें भाव की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं केवल धन की बात नहीं करूंगा, मैं लाभ की बात करूंगा। 11th हाउस जो है वह पूर्ण रूप से लाभ है, आपका खुद का अर्जित लाभ है। आपने खुद ने जो चीजें कमाई है, आपने खुद ने जो लाभ अर्जित किया है, वह 11वां भाव है। और 11वें भाव से आपके जो लाभ टूटे फूटे पड़े थे धनु राशि वाले जातकों के, वह लाभ यह शुक्र दिलाता हुआ नजर आएगा। 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक का यह समय
बड़ा ही लाभ के लिए अच्छा माना जाएगा। यहां शुक्र लाभ दिला रहे हैं, यहां से ही शुक्र देखिए अब कोई कहेगा कि भौतिक सुखों के लिए, या मैंने भी कहा है कई जगहों पे, लेकिन कोई कहता है कि भौतिक सुखों के लिए केवल चौथा भाव चतुर्थ हाउस ही देखा जाए। ये जरूरी नहीं है। चतुर्थ हाउस में आपके राहु हैं, उसकी बात मैंने राहु में कई बार की है चतुर्थ हाउस को लेकर के, लेकिन यहां पे आपके भौतिक सुखों की जब बात आती ना, सुख, इज्जत, सम्मान, लग्जरी, इनकी जब बात आती है तो 10वां भाव भी लग्जरी दिलवाता है, आपको 11वां भाव भी लग्जरी दिलवाता है, आपको 5वां भाव भी कई मामलों में लग्जरी दिलवा सकता है। तो यहां पे 11वें भाव में, लाभ भाव में अगर शुक्र ग्रह चले जाते हैं, और राहु तो यहां पे है ही, यहां पे भी ये अपना काम करेंगे, लेकिन शुक्र भी चले जाते हैं तो यहां से आपको गाड़ी का सुख जरूर दिलवा सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कई धनु राशि वाले जातकों के मन में इच्छाएं उत्पन्न हो जाए और कईयों के पूरी भी हो जाए कि कोई नई गाड़ी खरीद लें, तो यहाँ पे ये चीज है, आपको लग्जरी है ना, गाड़ी को एक स्टेटस सिंबल माना गया है। कई परिवारों में, कई जगहों पे आज भी टू व्हीलर तक के लिए लोग तरसते हैं, टू व्हीलर भी उनके लिए एक सपना होता, कईयों के साथ है। तो यहाँ पे गाड़ी का सुख दिलाता हुआ नजर आता है। यहाँ पे बड़े भाई या बहनों का साथ, भाई का साथ, बहनों का साथ दिलवाता हुआ शुक्र आपको नजर आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई शुक्र तो आपके लिए शुभ है ही नहीं, तो क्यों दे रहा है? कारण क्या देने का? कारण यही बनता है कि आपके राशि स्वामी खुद शुक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। अब यह छठे भाव में बृहस्पति हैं। छठे भाव में बृहस्पति यहां पे होना ही एक तरह से आपके लिए श्योर हो जाता है कि शुक्र आपके लिए ठीक करेगा। अदरवाइज बृहस्पति यहां पे होकर के बुरे परिणाम शुक्र पे डाल सकते हैं, क्योंकि उसकी ही घर में बैठे हैं वो। तो एक तो यह चीज हो जाती है। शुक्र खुद की राशि में है, इसलिए वह भी मजबूत है। बृहस्पति यहाँ पे, तो उसको कंट्रोल करने का काम बृहस्पति करेंगे, शुक्र को कंट्रोल करने का काम। तो यहाँ पे लाभ भाव में या 11वें भाव में भाइयों का साथ दिलाता हुआ नजर आता है। यहां से सम्मान, ये है ना, इज्जत की बात जब आती है तो इंसान की इज्जत कब होती है? या तो उसके पास में ज्ञान हो, वाणी अच्छी हो, पैसा हो, कर्म हो, या लाभ लगातार कमाता रहे, तो उसको सम्मान मिलता है। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि लाभ भाव और कर्म, यहाँ से आप जॉब देखते हैं किसी का भी, कर्म अगर देखोगे तो कार्मिक तो ये है, कर्म ये है, फिर भी यहाँ से जॉब देखा जाता है। बृहस्पति यहाँ पे बैठा है, तो कर्म से, लाभ से आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आता है यहाँ पे। तो सम्मान की कोई कमी यहाँ पे अपने को नहीं दिखती है। तो धनु राशि के लिए ये एक प्लस पॉइंट जरूर हो जाता है, सम्मान मिलेगा। अब यहाँ पे ये लाभ की और इतनी अपन ने बात की। अब यहाँ पे आप देखें कि हमेशा अपन कहते हैं ना कि भाई किसी भी ग्रह की राशि, ये दृष्टि जो होती है बड़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह के लिए इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, शुक्र ग्रह इतना अच्छा है, फिर भी सुंदरता है, आकर्षण है, शुक्र के लिए व्याख्या की जाए जितनी कम है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी शुक्र के साथ में ऐसा हुआ कि शुक्र के पास में केवल एक दृष्टि है, या कहें ज्यादा दृष्टियां मिल जाती तो दानवों को सपोर्ट ज्यादा मिलता। उसको रोकने के लिए दृष्टि केवल और केवल एक मिली, कविकाण है ये, ठीक है। तो एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि शुक्र ग्रह को मिलती है, और 7वीं दृष्टि शुक्र ग्रह की आपके पंचम भाव पे चली जाती है। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपका मंगल का है, लेकिन शुक्र की और मंगल की शत्रुता तो बिल्कुल नहीं है। अपन कह सकते हैं कि मित्रता नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन शत्रुता नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको काफी हद तक कार्य करते हुए नजर आएंगे यह शुक्र। अब यहाँ पे क्या कार्य आएगा आपका पंचम भाव में? पंचम भाव में सीधी सी बात है, देखो पहले है ना, एक लास्ट का पॉइंट पकड़ता हूं पंचम भाव का, वो होता है इच्छा पूर्ति का भाव, ठीक है। इच्छा की बात है, ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति होना। अगर कोई जायज इच्छाएं हैं आपकी तो वो पूरी करवाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे जायज इच्छाओं की बात हो गई है। अब आपके पास में अगर
शुक्र लाभ दे रहा है, आपके पास में लाभ आ रहा है, तो इच्छाएं भी उत्पन्न होगी। अब इच्छा उत्पन्न हो रही है, लाभ आ रहा है, तो आप उसको पूर्ति भी करेंगे। सीधी सी बात है ना, हर इंसान यही चाहता है कि भाई मेरा लाभ हो रहा है तो मैं मेरी इच्छा को पूरा करूं। आज मेरी कोई इच्छा है, मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं उसको खरीदूंगा सबसे पहले, तो यही यहां पे होना है। शुक्र आपकी इच्छा पूर्ति करवाता हुआ नजर आता है। एक तो ये हो गया। अब बात आती है प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध जो भी हैं, जितने भी प्रेम संबंध है, प्रेम संबंधों का कारक ग्रह शुक्र ग्रह है और दूसरा है बृहस्पति। अब बृहस्पति के लिए बहुत कम बोला जाता है, लेकिन हाँ, बृहस्पति भी प्रेम संबंध स्थापित करवाता है, लेकिन शुक्र ग्रह मेन, अगर लीड की बात आएगी तो लीड पे वही रहेगा। शुक्र ग्रह प्रेम संबंधों को उत्पन्न करवाता है, नए नए प्रेम बनवाता है। तो यहाँ पे धनु राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में अति उत्तम परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए समय काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज भी अपने को समझ में आती है। हाँ, बस एक चीज और है कि शनि की दृष्टि है ना यहाँ पे पंचम भाव पे, तो वो जरूर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट टाइप का ला सकता है। लेकिन हाँ, शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, शुक्र का यही है कि प्रेम संबंधों में इजाफा। अब संतान की बात करते हैं, यहां से संतान भी देखी जाती है। आप देखेंगे कि संतान सुख के लिए भी शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चीज बनाना, कोई चीज पैदा करना, प्रोडक्शन, ये सारा शुक्र के पास में है। अब आप देखो कि जो दो जनों ने मिलकर के जो चीज बनाई, इसका शुक्र और उसका शुक्र मिलकर के कुछ भी बना है, तो वो हो गया। अब संतान भी ऐसे ही उत्पन्न होनी है ना, तो संतान का सुख भी यहां से शुक्र दिलवाता हुआ नजर आता है। धनु राशि वाले जातकों के संतान के बड़े योग अच्छे बने हुए हैं। कोई लोग कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है ये। प्रेम संबंधों की मैंने बात की। अब यहां पे आप देखेंगे, यहां से शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान देखा जाएगा, या कहेंगे कि ज्ञान यहां से देखा जाता है, ज्ञान यहां से आपको मिलता है। अब यहां शुक्र ग्रह को थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से समझें, बृहस्पति ज्ञान दिलवाता है, ठीक है। बृहस्पति के लिए जब भी अपन ज्ञान की बात करेंगे, केवल बृहस्पति का दिमाग में आएगा कि ये ज्ञान दिलवाएगा। शिक्षा की बात करेंगे, अपन कहेंगे बुद्ध दिलवाएगा, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल सही है, सटीकता भी है। लेकिन शुक्र ग्रह भी ज्ञान दिलाता है क्योंकि वो आचार्य है। अब शुक्र का और बृहस्पति का बिल्कुल हटके है चलने का तरीका, या इनका है ना सोचने समझने की क्षमताएं बिल्कुल हटके है। शुक्र ग्रह बृहस्पति जैसे कहता है कि भाई रूल फॉलो करके चलो, जो पाथ बना हुआ है, जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कोई कैलकुलेशन है तो आपको है ना, जैसे फर्स्ट क्लास में सीखा था ना कि भाई इसको इससे प्लस करना, इसको इससे प्लस करना, मल्टीप्लाई करना और अपना सॉल्यूशन निकल जाएगा। शुक्र ये नहीं कहता। शुक्र कहता है मोबाइल निकाल, कैलकुलेटर खोल, काम कर, हो जाएगा। शुक्र कहता है इजी करना चीजों को। बड़ा स्मार्ट है ना शुक्र, तो स्मार्ट तरीके से तो यहाँ पे शिक्षा या ज्ञान की जब बात आएगी ना, तो बड़े बड़े स्मार्ट तरीकों से आप है ना ज्ञान या शिक्षा में आगे बढ़ेंगे इस समय में। और यह कहें कि भाई स्मार्ट तरीके खोज लेंगे इस समय में। कोई भी शिक्षा को लेकर के आपको परेशानियां थी नहीं, बड़ी स्मार्ट तरीके से आप इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये प्रभाव इसके बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक प्रभाव और होगा शुक्र ग्रह का। वो क्या प्रभाव होगा शुक्र का? आप देखो दूसरी राशि जो वृषभ राशि है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो वृषभ राशि का प्लेटफॉर्म है ना, ये भी मजबूत हो गया, या कहें उपजाऊ हो गया। बृहस्पति का पेड़ यहाँ पे जमा है, लगा हुआ है। अब ये फल कैसे देगा? उपजाऊ जमीन होगी तभी तो फल आएगा ना। तो ये जमीन उपजाऊ, ये छठा भाव उपजाऊ हुआ है, तो यहाँ पे जॉब को लेकर के, सेवा को लेकर के आपको छठे भाव के, जो मैंने बृहस्पति के वीडियो में बताया हुआ है, वो आप देखेंगे ना तो उसमें सभी चीजों में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये छठा भाव उपजाऊ हुआ है। बस इतना ही है, सेवा भाव ना छोड़ें, सेवा करते रहें। कोई परेशान है तो उसकी सेवा कर दीजिए। आप
कैसे भी आप जो आपकी होती है ना मानसिकता है या आपकी श्रद्धा शक्ति अनुसार सेवा करने की कोशिश करें। यहाँ पे शुक्र काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। पति पत्नी के संबंधों में भी इजाफा करता हुआ नजर आएगा ये शुक्र। क्यों इजाफा करेगा? क्योंकि सप्तम भाव में जा रहा है। और काल पुरुष की कुंडली को देखोगे ना तो काल पुरुष की कुंडली का जो कंसेप्ट है वह दर्शाता है 7वां भाव और पति पत्नी, तो उसमें काफ़ी इजाफा देता हुआ यह शुक्र नजर आएगा। तो ये शुक्र की पूरी व्याख्या थी, या कहें कि शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या प्रभाव लाएंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर हर महादेव का जरूर आप कमेंट जरूर करें, अपनी हाजिरी लगाएं और महादेव को याद जरूर करें। और महादेव को जितना अच्छा से याद करेंगे सभी ग्रह ऑटोमेटिक आपके लिए अच्छे काम करना शुरू कर देंगे। और ये जो भी बात थी सारी की सारी गोचर पे आधारित थी। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।